वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। तो दोस्तों आज एसबीआई पीओ का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। तो बात करते हैं कैसा पेपर का लेवल था, कहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो सबसे पहले एग्जाम्स में 3 सेट थे, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। ये आपका 30 क्वेश्चन का था इंग्लिश का, और बाकी दोनों 35 के थे। 60 मिनट का आपको टाइम दिया था, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। अब आ जाते हैं कि हर एक टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। दोस्तों रीजनिंग की बात की जाए तो ओवरऑल पेपर का लेवल जो था वो मॉडरेट था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का पोर्शन जो है, जो अभी हमारे एक फ्रेंड्स ने बताया कि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो आप नोट कर लें कि क्वेश्चंस किस लेवल के आपके आ रहे हैं और आप बाकी प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करें। पजल की दोस्तों बात की जाए तो फ्लोर बेस्ड पजल्स आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लोर बेस्ड पजल। ओके, अब दूसरा एक क्वेश्चन था आपका बॉक्स वाली एक पजल भी पूछी गई थी, बॉक्स बेस्ड पजल। कुछ इस तरह से, जो आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आता है कि कुछ बॉक्सेस रखे गए हैं, जैसे कि ये बॉक्स रखा है, इसके 2 बॉक्स ऊपर फिर बॉक्स रखे गए हैं। तो जो बॉक्स बेस्ड पजल्स की बात की जाए तो बॉक्स, उसमें बॉक्स को सेट करना होता है और उन बॉक्स की नेमिंग भी होती है। ठीक है, तो ये हमारी बॉक्स बेस्ड पजल हो जाती है। एक क्वेश्चन डे वाइज पजल का भी पूछा था जो कि आसान था। अल्टीमेटली इस क्वेश्चन को लोगों ने बना लिया था डेज वाइज। ओके, सिटिंग अरेंजमेंट की दोस्तों बात की जाए तो सिटिंग अरेंजमेंट था वो लीनियर था। ओके, लीनियर मतलब कि एक लाइन में बैठालना था। लाइन में वो इस तरह से बैठालना था कि लोगों की एजेस दी है। ओके, एजेस में मतलब ये है कि जैसे कि अगर कोई किसी की एज 14 ईयर्स दी है तो वो वाला पर्सन जो है वो वहाँ पर बैठेगा। ओके, उसके बराबर में 49 ईयर्स वाला बैठेगा। तो मतलब एजेस के साथ में लीनियर पजल को सेट किया गया था। तो अल्टीमेटली बात की जाए कि पजल से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हम ये मान सकते हैं 20 मार्क्स के अराउंड में पजल का पोर्शन हमारा पूछा गया था। ओके, बाकी दोस्तों एक ये बुरी बात थी कि सैलोगिज्म का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं पूछा था। प्रीलिम्स में सैलोगिज्म का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। और इनइक्वालिटी भी इस बार न्यू पैटर्न कह सकते हैं, नया मॉडल था इनइक्वालिटी का। ये सेट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इनइक्वालिटी का। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये था कि आपको एक कोई 2 कंक्लूजन दिए हैं। जैसे कि एक बड़ा सा स्टेटमेंट लिखा है जिसमें लिखा है कि यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन एफ एंड ए इज इक्वल्स टू पी। ये 2 कंक्लूजन आपके किस केस में ट्रू होंगे। तो उसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं, 5 ऑप्शन, और उसमें स्टेटमेंट दिए हैं। ओके, और वो आपको स्टेटमेंट से टैली करना है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट में ये दोनों कंक्लूजन आपके फुलफिल होते हैं। तो मैंने आपको कुछ ऐसे बताए थे जिसमें फिल करना होता है कभी कभी, और इसमें ही ये 5 क्वेश्चन अल्टीमेटली आपके पूछे गए थे। तो एक इसमें क्वेश्चन ये वाला बन जाता है कि आपको दिया है कि ए और क्यू, और यहाँ पर फिर एक ब्लैंक दिया हुआ है पी। तो इसमें आपको सिंबल फिल करने हैं। ओके, जिससे कि आपकी कंडीशन यहाँ पर मैच कर जाए। ओके, तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपके लिए करा भी चुका हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि उस सेट को री अपलोड करूं ताकि आप लोगों तक वो सेट फिर से दोबारा पहुंच सके। ओके, अब एक चीज़ और दोस्तों, जो अल्फाबेट सीरीज की अगर बात की जाए तो उसमें एक आपको सीरीज जो दी होती है जिसमें नंबर होते हैं, जैसे लिखा है 542, इस तरह से 342। तो इसमें कहा था कि ऑड नंबर में से 2 को माइनस आपको करना है, या फिर इवन में से आपको 1 को माइनस करना है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन जो मैं ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस करा चुका हूँ, वो क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग से पूछा गया था। कोडिंग एंड डिकोडिंग कौन सी थी? वो थी चाइनीज कोडिंग। जैसे लिखा जाए कि हाय आई एम फाइन, तो इस कोड को किस तरह से लिखा जाता है? ली पी एन ए के एस। तो जो ये वाली कोडिंग होती है, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आपका 1 मार्क्स में पूछा गया था। अब ये अल्टीमेटली आपका पूरा पैटर्न था सेंटेंस फॉर्मेट में, जो आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। बाकी ब्लड रिलेशन का भी एक क्वेश्चन मिसलेनियस में पूछा गया था, और ये आपके मिसलेनियस वाला पोर्शन था। तो अल्टीमेटली कहा जाए दोस्तों, रीजनिंग का पेपर बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं था, लेकिन बहुत टफ भी नहीं था, क्योंकि आप इनइक्वालिटी से 5 नंबर बना सकते थे और आप मिसलेनियस के क्वेश्चन को 5 नंबर सॉल्व कर सकते थे। लेकिन पजल में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स लोगों को आई हैं, क्योंकि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन उन्होंने मैक्सिमम पूछे हैं 20 के नियर अबाउट में। तो केवल आपका 15 मार्क्स का अदर इसमें पार्ट बच जाता है। ओके, अब अगर बात की जाए इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश में एक आपका रीडिंग कंप्रेंशन पूछा था, जो कि कंप्लीटली साइबर सिक्योरिटी से ऊपर था। तो आप देख सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे बहुत ही ज़्यादा अभी आजकल मीडिया में छाए हुए भी है, क्योंकि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट है कोई है, एएमयू की साइट है कोई है, तो ये एडिटोरियल्स में पब्लिश भी हुआ था। तो वो बिल्कुल लेटेस्ट उन्होंने डेटा पिक किया है। तो साइबर सिक्योरिटी का उन्होंने इशू पूछ लिया था, और यहाँ पर आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये दोनों भी पूछे गए थे। अगर मैं क्लॉज टेस्ट की बात करूँ तो ये बिल्कुल जनरल था, एक स्टोरी काइंड ऑफ कह सकते हैं हम इसको।
और जो आपका स्पॉटिंग एरर था यहाँ पर दोस्तों 10 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और ये बिल्कुल अलग तरह का पैटर्न था। वो पैटर्न कुछ इस तरह से था कि आपको एक फ्रेज दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि 2 से 3 लाइन का एक सेंटेंस दिया है और इसमें जगह पर बोल्ड लिखा हुआ है, बोल्ड में कोई एक वर्ड लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि इस बोल्ड में गलती कहाँ पर है और वो आपको ऑप्शन से पिक करना होता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इनके ऊपर एक एक्सपेक्टेड पैटर्न आपको दे सकूं ताकि आप ये वाले क्वेश्चंस को आसानी से बना सके। क्वांट की दोस्तों बात की जाए तो क्वांट एज इट इज आया था, जैसा मैंने आपको बताया। नंबर सीरीज के आपके 5 क्वेश्चन पूछे थे और 5 क्वेश्चन में एक आपका क्वेश्चन पूछा था कि नंबर को डबल कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि 8 है डिफरेंस, फिर 16 हो रहा है, फिर 32 हो रहा है, तो डबल वाली प्रैक्टिस हमने कराई थी। बाकी दूसरी चीज क्या है कि स्क्वायर निकालने के लिए, जैसे स्क्वायर के साथ में आपका एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, तो मैं अभी इस वीडियो के बाद में तुरंत 5 क्वेश्चन आपके लिए अपलोड कर देता हूं जो आपके मेमोरी बेस्ड पूछे गए हैं। और दोस्तों 2 डीआई आपकी पूछी गई थी, दोनों की दोनों डीआई क्या थी, टेबल डीआई थी। अब टेबल डीआई में एक डीआई मैं आपको बता रहा हूँ, वो थोड़ी सी ट्रिकी डीआई थी, जैसा कि बताया गया। उसमें क्या था कि मेल और फीमेल ये विजिटर दिए हुए हैं और इनकी संख्या दी है, ओके, और इनके साथ कुछ परसेंटेज भी दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक्स थी, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका भी मेमोरी बेस्ड आपको लेकर आऊं। तो ये कंप्लीटली डीआई टेबल थी और दूसरी डीआई जो थी वो टेबल डीआई वो भी पूछी थी और वो आसान डीआई थी, लोगों ने उसको पहले अटेम्प्ट में भी बना लिया, ओके। एक चीज और है कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन पूछे गए जो कि बिल्कुल आसान थे, उनको लोगों ने बनाया। क्वाड्रेटिक बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे गए, 5 क्वेश्चन बहुत आसानी से बनाए। क्वाड्रेटिक की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो कुछ आपका इस तरह से था, x² + 5x, ओके, 5x + 6 = 0, कुछ इस पैटर्न पर ऐसे क्वेश्चन थे जहां का आपको x के 2 रूट निकालने थे और कंपेयर करना था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, कोई भी इसमें प्रॉब्लम्स नहीं लोगों को आई। और बाकी आपके मिसेलिनियस के क्वेश्चंस हो जाते हैं। मिसेलिनियस में क्या है कि मिक्सचर्स के क्वेश्चन थे, एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन भी था, एजेस का क्वेश्चन था, एवरेज का था, तो आपके मिसेलिनियस के क्वेश्चन यहाँ से हुए थे। दोस्तों आज जितने भी क्वेश्चंस हमें मेमोरी बेस मिलते हैं या आप अगर ईमेल करते हैं, आपका अगर पेपर हो चुका है, अगर आपके पास में क्वेश्चंस आपको याद हैं तो आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हैं। आप currentaffairsfunda@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, जिसको मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक लेकर आऊँगा और उनको लाइव सॉल्व करके यहाँ पर दोस्तों बताऊँगा भी। तो अगली वीडियो अपलोड जो होगी वो आज जो SBI PO है इससे रिलेटेड ही मैं सारी वीडियोस अपलोड करूंगा। तो आप जो प्लेलिस्ट है वो यहाँ पर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल के साथ बने रहें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।